अगर आप तत्काल टिकट बुक कराने के लिए सुबह सुबह रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की लंबी लाइन में लगते हैं तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रेलवे अब तत्काल टिकट बुकिंग का तरीका बदल रहा है। नया टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, लेकिन ये टोकन सिस्टम क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या फायदा होगा, किसे परेशानी हो सकती है और क्या ये नया नियम पूरे देश में लागू हो गया है। आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट्स और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये बदलाव तत्काल टिकट बुकिंग के जो ऑफलाइन सिस्टम है यानी कि रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS काउंटर के लिए किया जा रहा है। ऑनलाइन IRCTC से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए ये टोकन सिस्टम नहीं है। अभी इसकी शुरुआत वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे के कई रिजर्वेशन केंद्रों पर 1 अगस्त 2026 से की जा रही है। अगर ये व्यवस्था सफल रहती है तो अब सवाल ये आता है कि आखिर रेलवे को ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल तत्काल टिकट बुकिंग के समय में रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों पर हर दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग तत्काल टिकट बुक करवाने के लिए कई घंटों पहले लाइन में लग जाते हैं। कई जगह धक्का मुक्की, बहस और अव्यवस्था की शिकायतें आते रहती है। कई यात्रियों का आरोप रहता है कि लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें तत्काल टिकट नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग सिस्टम का गलत फायदा उठा लेते हैं। रेलवे का कहना है कि नए टोकन सिस्टम का जो मकसद है इसी भीड़ को व्यवस्थित करना और यात्रियों का इंतजार कम करना है। अब समझिए कि नया टोकन सिस्टम कैसे काम करेगा। जो यात्री तत्काल टिकट बुक कराने आएंगे उन्हें सबसे पहले एक क्रम संख्या यानी कि उन्हें एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उसी नंबर के हिसाब से उन्हें काउंटर पर बुलाया जाएगा, यानी कि अब लोगों को लंबी लाइन में लगातार खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। उनका नंबर आने पर ही टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे काउंटर के बाहर भीड़ कम होगी और व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी। इसके लिए रेलवे ने टोकन बांटने का समय भी तय किया है। आपको बता दें कि AC क्लास के तत्काल टिकट के लिए सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक टिकट बुकिंग के लिए टोकन दिए जाएंगे। वहीं नॉन AC यानी स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तत्काल टिकट बुकिंग के लिए उन्हें टोकन दिया जाएगा। इसके बाद टोकन नंबर के मुताबिक यात्रियों को काउंटर पर बुलाकर टिकट बुक की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों को बार बार रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा या असर किन लोगों पर पड़ेगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर होगा जो आज भी ऑफलाइन रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराते हैं। खासकर बुजुर्ग, ग्रामीण इलाकों के लोग, इंटरनेट का कम इस्तेमाल करने वाले लोग और वे लोग जो एजेंट के बजाय खुद रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं। दूसरी तरफ जो लोग IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टिकट जो तत्काल टिकट बुक करते हैं उनके लिए ये टोकन सिस्टम लागू नहीं होगा। एक और जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। हाल ही में रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में आधार आधारित OTP सत्यापन को भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है ताकि फर्जी बुकिंग और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। यानी रेलवे एक साथ कई सुधार कर रहा है। ऑनलाइन बुकिंग में पहचान की जांच मजबूत की जा रही है। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ टोकन सिस्टम से तत्काल टिकट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। असल समस्या सिर्फ तत्काल टिकट लेने वाले
यात्रियों की भीड़ नहीं बल्कि तत्काल सीटों की सीमित संख्या है। हर दिन तत्काल टिकट की मांग उपलब्ध सीटों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में टोकन सिस्टम से व्यवस्था को तो बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग में जो सीटों की कमी होती है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर सीटें खत्म हो गई है तो टोकन होने के बावजूद तत्काल टिकट मिलने की गारंटी नहीं होगी। इसीलिए ये बदलाव भीड़ प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए है। तत्काल टिकट बुकिंग में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए ये नियम नहीं है। तो ये जो नया नियम है इसका निष्कर्ष बताऊं आपको ये है कि देखिए, रेलवे का नया तत्काल टोकन सिस्टम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए और रिजर्वेशन काउंटरों पर लगने वाली जो भारी भीड़ होती है उसे कम करने के लिए ये बड़ा कदम रेलवे के द्वारा उठाया जा रहा है। इससे रिजर्वेशन काउंटरों के लाइनों में घंटों खड़े रहने की जो परेशानी थी वो कम हो सकती है और तत्काल टिकट बुकिंग की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा व्यवस्थित बन सकती है। हालांकि फिलहाल ये जो नया नियम है वो चुनिंदा आरक्षण केंद्रों पर ही लागू किया जा रहा है। अगर इसका परिणाम अच्छा रहा तो आने वाले समय में इसे दूसरे रेलवे जोन में भी लागू किया जा सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि टोकन सिस्टम का मतलब तत्काल टिकट की गारंटी नहीं है, बल्कि टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। आपका इस तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी रेलवे से जुड़ी हुई अपडेट आए वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।